वीडियो में 2 फार्म पर घूमा हूँ, दोनों ने मेरे से शिकायत की है कि अजमेर के पास से बकरियां लेके आए, उन्होंने चीटिंग की है। क्या चीटिंग की मदन जी आपके साथ है? बोलो मेन चीज तो दिखा रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है निसार इंडियन के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम पहुंचे हैं चूरू जिले के अपने राजगढ़ तहसील के खुड्डी गांव में। यहाँ पर अपने साथ है मदन लाल जी रंगा। उन्होंने नया फार्म किया है जिसमें सिरोही नस्ल की बकरियां भी हैं और देसी नस्ल की बकरियां हैं। अभी इन्होंने कुछ समय पहले स्टार्ट किया है। कितना इनका खर्चा आया शेड का, कहाँ से बकरियां लेके आए, क्या क्या इनको खिलाते हैं, कौन सा टीकाकरण किया है, मदन जी कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले मदन लाल जी अपना नाम, पता, एड्रेस है वो बताइए। मैं चूरू जिला से राजगढ़ तहसील का खुड्डी गाँव नज़दीक में ही है, 15 किलोमीटर राजगढ़ से, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने 2000 के आसपास शिक्षा पूर्ण करके और कम से कम 15 साल टीचिंग का काम भी किया है। अब अध्यापक भी रहे साथ में। इन्होंने पहले स्कूल में ये टीचिंग भी करवाते थे। एक ही लड़का है, 2 लड़कियां हैं, तो एक लड़का नेवी में है। अच्छा, एक लड़का नेवी में भी है। हाँ, देखो मतलब ज़मीन है वो अपनी छोड़ी नहीं है, किसानी है वो आज भी इनके खून में है। लड़का नेवी में है इनका। अब उसके बाद है ना, ये प्लान बनाया कि सबसे बेहतरीन जो मतलब अपने माने की फार्मिंग है, ये गोट फार्मिंग ही मेरे को पसंद आई। तो मदन जी लगभग अपने पहले तो बात कर लेते हैं अपने आपने कितना खर्चा कर दिया इस पर। नज़दीक आ जाओ थोड़ा, मैं माइक अपने आप पकड़ लूँगा। लगभग इन सेट पर अपने कितना खर्चा कर दिया है? लगभग 1.5 लाख रुपए। सेट पर इन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च किया। देखो बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंटेन किया है। अपने खेत में रेजिडेंस भी यहीं बना रखा है उन्होंने और इनका फार्म भी यहीं है। और जो सरकंडे होते हैं राजस्थान में, जिनको पूड़ा भी बोलते हैं, कुंचा भी बोलते हैं, राजस्थान के लोग समझते हैं, इससे उन्होंने फार्म बनाया है और नीचे पिलर वगैरह देके बढ़िया तरीके से इन्होंने जाली लगा के बनाया है। तो मदन जी अभी आपके पास कितनी बकरियां हैं कुल? अभी 63 के आसपास है। 63, लगभग 60-65 के लगभग बकरियां हैं। जिसमें कौन कौन सी नस्ल है? सिरोही है और अपने यहाँ सामान्य जो देसी। कितनी है मदन जी? सिरोही हैं 26 के आसपास। 26 बकरियां सिरोही है। तो सिरोही वाली आप कहाँ से लेके आए? अभी ये अजमेर के पास से कड़ेल नाम का कोई गांव है, वहाँ से ज़्यादा तो मतलब नहीं कह सकते कि बढ़िया लोग हैं, बढ़िया नहीं है। देखो हाँ, मेरा जितना भी अनुभव है, जितने लोग मेरे को मिले हैं तो यही बता रहे हैं, अजमेर वालों थोड़ा ध्यान रखो। देखो आपके रिव्यू गलत आ रहे हैं। लोग जो वीडियो देखते हैं उनको पता चलता है कि भी वहाँ पर कैसे लोग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आप जो भी आपके पास बकरियाँ खरीदने के लिए जाएं तो आप उनसे अच्छे से पेश आएँ और उनको। और दूसरा फार्म है, मेरे वीडियो में 2 फार्म पर घूमा हूँ, दोनों ने मेरे से शिकायत की है कि अजमेर के पास से बकरियाँ लेके आए, उन्होंने चीटिंग की है। क्या चीटिंग की मदन जी आपके साथ है? जैसे एक तो हमें जो बताया ना, जाते ही है ना, जाते ही तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उनका कि ये है वो है, हम ये कर देंगे, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया। हाँ बिल्कुल। और उनमें यूँ मानते हैं कि 20% ही उनकी सत्य नहीं मिलती। अच्छा। 80% है ना उनकी वो झूठ निकलती है। जो बातें इनको बताई उन जाते ही उन्होंने बकरियों के बारे में और है, तो उनमें से 20% बातें सच निकली, 80% बातें वो झूठी निकली। तो मदन जी इससे नुकसान भी हुआ होगा आपको? नुकसान हुआ है। हम 2 भाई लेके आए थे ये बकरियाँ, ताऊ का लड़का एक, तो दोनों में करीब 2-3 लाख रुपए का तो नुकसान अपने सामान्य तौर पे मान रहे हैं। और जो अपने को नस्ल चाहिए थी ना, वो एकदम 100% वाली नहीं है। इसीलिए कहता हूं कि मेरे वीडियो आप देखकर फिर बकरी खरीदने के लिए जाया करो। मैंने ये बातें शुरू में ही बता दी थी, ट्रेनिंग में भी बताई थी मैंने कि आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है बकरी खरीदते समय। आप सबसे अच्छे देखो, आपका जो आगे का जो इनकम है वो नस्ल पर ही टिका हुआ है, ठीक है ना। आप शेड पर चाहे 10 लाख खर्च कर दो, अगर नस्ल आप हल्की लेके आओगे तो आपको नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान नहीं होगा तो आपको इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होगी उससे। ये नस्ल के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। एक वीडियो मैंने बताया भी था कि आप कोई जानकार पशु जो एनिमल है, बहुत अच्छा अनुभव रखता है या पशु डॉक्टर है, आप उसको पैसे दे के ले जाइए साथ में। वो 5,000 10,000 जितने भी मांगे, लेकिन वो 5,000 10,000 आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा और प्लस भविष्य में आपकी जो इनकम है वो उसी पर डिपेंड है। बिल्कुल। तो मदन जी ये तो बात हो गई। और देसी भी है साथ में? देसी है ना साथ में। हाँ, देसी कितनी है? ये लगभग 40 के आसपास है। 40 के आसपास से देसी नस्ल है। मैंने इनके देखे हैं 2 सिरोही के ब्रीडर भी वो वहाँ से लेके आए, तो एक तो मिक्स है जो सिरोही वाला ब्रीडर नहीं है, एक है वो सिरोही वाला ब्रीडर है, तो एक ब्रीडर में भी इनको नुकसान हुआ है। तो मैंने इनको सलाह दी है, हालांकि खुद पढ़े लिखे, इन्होंने भी उस ब्रीडर को अलग कर रखा है, उससे क्रॉस नहीं करवा रहे हैं।
जो ब्रीडर सही नहीं दिख रहा है उससे क्रॉस नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि वो आर्थिक नुकसान करेगा आगे जाके। हल्की नस्ल पैदा होगी तो नुकसान करेगा वो। जो बढ़िया ब्रीडर है वो बकरियों के साथ है, मैंने देखा है। मदन जी ने पहले भी वीडियो वगैरह देख के ये चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और सबसे प्लस पॉइंट मैं बताता हूँ, मदन जी आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? अभी मथुरा से। मथुरा में जो अपना CRG है वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। काफ़ी अच्छा, भारत का सबसे टॉप संस्थान है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग लेके आए हैं। 5-7 दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, तो इनको बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। मदन जी खूब मिला, मतलब अलग अलग तरीके के अलग अलग डिजीज़ जो हैं उनके वैज्ञानिक मिले, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से है ना बहुत ज़्यादा मतलब तौर पे बताए। हम कितना समझ पाए वो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से है ना कोई कमी नहीं छोड़ी। देखो, तभी तो मथुरा वाला टॉप संस्थान है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत शानदार होती है। लेकिन सबको वहाँ मौका नहीं मिल पाता, लगभग वहाँ पर जाने पर सबका नंबर भी नहीं आता है, और लोग दूर होने की वजह से पहुँच भी नहीं पाते। लेकिन मदन जी पढ़े लिखे थे, इन्होंने कोशिश करके वहाँ से ट्रेनिंग ले लिए। तो मदन जी ये तो बात होगी अपने शेड की, बकरियों की। ये अब बात करते हैं अपने टीकाकरण की, उसके बाद में चारे की बात करेंगे कि क्या क्या चारा खिलाते हैं। तो मदन जी, टीकाकरण आपने कौन कौन सा कर दिया है, कब कब करते हो और किससे करवाते हो आप टीकाकरण? खुद करते हो? अभी खुद नहीं कर पाएंगे, अभी करवा रहे हैं डॉक्टरों से, जो भी है अपने नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे बुला के और करवा रहे हैं। क्योंकि इनका स्टार्टिंग है अभी डॉक्टर से। मैं भी वीडियो में बताता हूँ, 1-2 बार आप डॉक्टर से करवाइए, उनको देखिए कैसे करते हैं, फिर धीरे धीरे आप खुद स्टार्ट करें। तो किस किस चीज़ का टीकाकरण कर रहे हो? जैसे PPR का कर दिया, पहले डोरमिंग कर दिया, और ET भी लगवा दिया, और एक अभी MFD वो लगवाएंगे। अभी बारिश का मौसम आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी ये जरूरत के हिसाब से लगवाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे। हाँ, राजस्थान में क्या है कि एंट्रोटॉक्सिमिया जो फिड़किया रोग है वो ज़्यादा आता है, और खुरपगा मुंहपग की शिकायतें राजस्थान में कम रहती है, क्यों? सूखा मौसम है तो ज़्यादा ड्राई होने की वजह से खुरपगा मुंहपगा रोग की समस्या यहाँ पर कम आती है। लेकिन फिड़किया रोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश होती है, यहाँ पर जो घास उगती है खेत में ज़्यादा प्रोटीन युक्त होती है, और उसमें मिट्टी भी होती है, तो उसकी वजह से जो फिड़किया रोग है वो ज़्यादा होता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो PPR है उसका भी टीका इन्होंने लगाया है। तो ये टीकाकरण की बात हो गई मदन जी। तो अब चारे की बात करते हैं अपने। क्या क्या खिलाते हो? थोड़ा सा और नज़दीक आ जाओ। हाँ हाँ। चारे में तो अपने यहाँ खुली ज़मीन रहती है, तो जैसे अभी बारिश हुई है तो किसानों क्या खेत बीजेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो है वो काफ़ी अपने पास जैसे सूखा चारा रहता है, और काफ़ी बाहर की ज़मीन खाली रहती है, उसमें हो जाता है। लगभग रोजाना आप कितनी देर इनको बाहर घुमाने के लिए, चराने के लिए ले जाते हो? 2-3 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम को। यही मैंने वीडियो में बताया, पीछे इससे जस्ट पिछला वीडियो है जिसमें मैंने 14 बातें बताई है जो एक बकरी पालक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी जरूरी है। उसमें मैंने बताया 6 से 7 घंटे बकरियों को बाहर घुमाना जरूरी है, चराना। 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को। अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा लेट लेके जाइए और जल्दी घर लेके आइए, और गर्मी का मौसम है तो सुबह जल्दी लेके जाइए, शाम को भी लेट लेके जाइए। यानी कि सर्दी गर्मी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और 6-7 घंटे वॉकिंग बकरियों की ज़रूरी है। इससे मैं फ़ायदा बताता हूँ। एक तो आपका चारा बचेगा, आपका जो बेनिफिट है उसमें 5 से 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी। दूसरा, बकरियाँ हैं वो स्वस्थ रहेंगी, उनके पेट में खाने की जो प्रॉब्लम रहती है वो नहीं रहेगी, ठीक है, और उनका वेट भी जल्दी गेन होगा, उनकी एक्सरसाइज भी होती है घूमने से। तो चारे में क्या क्या खिलाते हो मदन जी? जैसे अपने मैन तो है ना ग्वार का चारा है ना, वो ग्वार का चारा है, उपलब्ध भी रहता है और बढ़िया रहता है, आसानी से मिल जाता है रास्ते में ग्वार का चारा। और बाकी मोट का भी होता है, चने का भी अपने उपलब्ध है, और मूंग का भी है। मूंग का थोड़ा सा बढ़िया नहीं रहता, ये अपने उपलब्ध है। थोड़ा यहाँ क्या है कि राजस्थान में अब क्या है कि पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब जो चने में, और चने की जो फसल है वो पिछली बार ख़राब हो गई थी, तो फूस है उसका अच्छा नहीं था जो भूसा है वो। लेकिन कई बार चना अच्छा होता है, बारिश बीच में नहीं नुकसान नहीं करती है, तो वो चारा भी बहुत अच्छा रहता है चने वाला। बाकी ग्वार का चारा है वो बहुत ही बेस्ट है बकरियों के लिए। मूँगफली का चारा वगैरह भी लाते हो क्या? मूंगफली का हाँ अभी लाना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो 2-3 महीने हुए हैं। बिल्कुल। एक अपने ये खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी के जो पत्ते हैं, ये लौंग, ये अपने उपलब्ध है, और ये बहुत ज़्यादा चाव से खाती हैं। देखो, राजस्थान में सबसे बेस्ट है वो खेजड़ी का जो लौंग है, राजस्थान में लौंग बोलते हैं उसको। खेजड़ी के जो पत्ते हैं वो सबसे बेस्ट है, बकरियां सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं उसको। अच्छा, तो मदन जी कोई अनाज में क्या क्या देते हो आप? अनाज में मक्का और जौ और दलिया जो गेहूं का होता है, और ये चापड़ बोलते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल। ये मिला करके, और इसमें 1% नमक वगैरह, हाँ 1% नमक मिला के, और उसका शाम के टाइम देते हैं। शाम के समय कितना कितना देते हो बकरियों को? अब लगभग इनके 100 ग्राम पानी आ जाता है। 100 ग्राम? हाँ। एक बकरी को ये अनाज मिक्स करके, एक बकरी को लगभग 100 ग्राम है वो हिस्से में आ जाता है।
तो इसमें एक चीज़ तो सावधानी आप ये रखें, मैं आपको बता दूं, अगर गर्मियों का मौसम है तो आप बाजरा न दें, बाजरे का जो दलिया है वो न दें, उसमें आप जो ज़्यादा रखें गर्मियों में। और सर्दियों में आप जो न दे के आप बाजरे का जो ज़्यादा है वो उपयोग कर सकते हैं। बाजरे का सीधा भी आप पका कर दे सकते हैं उनको, और उनका दलिया है वो भी दे सकते हैं। सर्दियों में बाजरा बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। तो मदन जी, आपने ये जो कितना टाइम हो गया आपको ये फार्म किए हुए? करीब शुरू किए हुए 2.5 महीने हुए। अभी इन्होंने नया स्टार्ट किया है तो काफ़ी कुछ इनको अनुभव हो रहा है और सीख भी रहे। वो इधर पानी के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? पानी में पहले है ना टेम्परेरी थोड़ी व्यवस्था थी, अब एक बार ये है ना खेल बना दी, इसको खेल बोलते हैं अपने। हाँ। तो इसमें एक बार में 50-60 पशु हैं, वो अपने ये जानवर पी लेते हैं। बिल्कुल। अब बकरियों को क्या प्यास ज़्यादा लगती है, वो चरा के बाहर से लेके आते हैं, तो फिर एक साथ पानी पिलाने में इनको दिक्कत होती है। वो टब बाल्टी वगैरह में पिलाते थे, तो इन्होंने ये प्रॉब्लम महसूस की, तो उन्होंने एक बहुत लंबी है वो खेली बना दी है पानी की, जो काफ़ी अच्छी सुंदर है। और साफ़ सफाई भी देखो, मैंने वीडियो में बताया था, पानी की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कृमि रोग हैं वो बहुत ज़्यादा इनकी बकरियों के पेट में हो जाते हैं। 7 दिन में साफ़ करके बिल्कुल, और फिर दोबारा भर लेते हैं। तो मदन जी, मैं आपको 1-2 सलाह और देना चाहूँगा। जो चुन्ना होता है, कड़ी का चुन्ना होता है, हाँ है क्या आपके पास है? तो महीने में 1-2 बार आप चुन्ना भी इसमें छिड़काव कर दें, उससे 2-3 फायदे। एक तो खुरपगा मुँह पगा रोग नहीं होगा, दूसरा जो कृमि होंगे, अपने जो बैक्टीरिया होंगे हानिकारक मिट्टी में, वो खत्म हो जाएंगे। और तीसरा है, इससे ये होगा एक स्मेल नहीं आएगी आपके फार्म में। जो बकरी फार्म है उसमें मेंगड़ियों की इनकी स्मेल नहीं आएगी अगर महीने में 2-3 बार आप चुन्ने का छिड़काव करते हो। और जो बकरियां कमज़ोर है, ये लगता है कि कमज़ोरी है, बीमारी आ सकती है, उनको आप एंटीबायोटिक भी इंजेक्शन लगा सकते हो अलग से अपनी मर्जी से। सबको नहीं लगाना है, जो कमज़ोर बकरियां उनको आप लगा सकते हैं। तो ये था मदन जी का फार्म है, और इनसे चर्चा काफ़ी, वैसे तो काफ़ी लंबी हो जाती है, जितना करें उतना कम है। आने के बाद पहले भी मैं इनसे बात कर चुका हूँ, और इन्होंने मुर्गे भी पाल रखे। तो मदन जी, मुर्गे पालने का शौक़ कहाँ से आया? मुर्गे पालने का यहाँ जो है ना, जैसे चिंचड़ दैया होते हैं, इनके वो खा जाते हैं, गंदगी फैलन नहीं देते। बिल्कुल। इससे पहले अपने एक उधर मालकस की तरफ फार्म था, महेंद्र जी के पास गए थे, उन्होंने भी वो जो मुर्गे हैं वो पाल रखे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने जो मुर्गे रखे हैं वही मुर्गे उन्होंने पाल रखे थे, कड़कनाथ मुर्गे। और यहाँ पर मदन जी ने भी मुर्गे रखे हैं। देखो, इसका मल्टीपर्पज़ फ़ायदा है। एक तो यहाँ जूं चिचड़ वगैरह है, इसकी मींगनी है, वो भी, उसमें भी अनाज दाना होता है, वो खाते रहते हैं। और दूसरा मतलब जो कृमि हैं छोटे मोटे इसके अंदर, वो उनको भी खा जाते हैं, तो साथ में उनका भी पालन पोषण हो जाता है, उससे भी इनकम होती है। मुर्गे भी बिकते हैं, उनके अंडे भी बिकते हैं सर्दियों के मौसम में, तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। तो मदन जी, उम्मीद करते हैं, अच्छा आपको कोई गवर्नमेंट का फ़ायदा कोई आपको मिला अब तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। तो आपको कोई स्कीम के बारे में ध्यान है? स्कीम तो अभी ध्यान पता करेंगे। मैंने मदन जी को बताया कि अभी NLM स्कीम चल रही है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट बनाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप आवेदन कीजिए NLM में। 100 + 5 बकरियों से लगा के 500 + 25 बकरियों तक का जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ दे रही है। 10 लाख से 50 लाख तक की सब्सिडी है, वो 500 से 525 बकरियों तक के, यानी अलग अलग है, 100, 200, 300, 400, 500 सब्सिडी मिलती है। उसमें कुछ लोन का हिस्सा है और 10% खुद का हिस्सा है। तो इनको डॉक्यूमेंट संबंधी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मदन जी की हम हेल्प करेंगे और इनको आवेदन करवाएंगे, ताकि ये अपने फार्म को और बड़ा कर सके। इन्होंने देखो कंस्ट्रक्शन आगे भी शुरू कर रखा है, ये आगे बना रहे हैं। तो हाँ, जो बीच वाला पार्ट है शेड का, वो 12 फुट ऊंचाई पर रखे यहाँ पे, और जो साइड वाला पार्ट है वो 8 फुट ऊंचाई पर रखे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो थोड़ी आर्थिक, क्योंकि नया काम शुरू किया है, और खुद अब मैंने बता दिया कि 1.5 लाख रुपए इन्होंने सेड में खर्च किए हैं। फिर बकरियां भी लेके आए, बकरियां भी इनके 12-13 हज़ार, जो 11-12 महीने की सिरोही वाली बकरियां हैं, 12-13 हज़ार एवरेज इनको पैसा पड़ा है। तो खर्चा काफ़ी हो गया है, तो थोड़ा इनको भी गवर्नमेंट के जो सहयोग की ज़रूरत है, इसलिए कोशिश करते हैं कि इनको भी आगे फ़ायदा मिले। तो मदन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपका फार्म खूब तरक्की करेगा। 2 या 3 साल के बाद हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि कितना डेवलप किया आपने। बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही आगे वीडियो में। हम टाइम टू टाइम फार्म पर आपको विजिट करवाते रहते हैं, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको इतनी अच्छी जानकारी आगे और भी मिलती रहेगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। अगर आपको NLM से संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो, या ऑनलाइन हमसे ट्रेनिंग लेनी हो, सर्टिफिकेट लेना हो, तो आप हमसे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर वगैरह मैं आपको सब दे दूँगा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
वाह यार दे बोलो मेन चीज तो दिखा रही है कोई टेम्परेचर नहीं भाई अभी देखो ये जो मुर्गी के अंडे है ना ये रखने की मशीन ये है है ना, ये टेम्परेचर स्थिर रख रही है, टेम्परेचर कंट्रोल करती है और बच्चे अपने आप निकाल लेती है 37.5 डिग्री पे है ना, ये fix रखती ये है ना हम्म, है। न ये तो इससे temperature- ज्यादा टेम्परेचर और न इससे कम। हाँ 36-37 डिग्री अब कम होगा ना, हाँ हाँ बल्ब से- बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल बल्ब है। बिल्कुल बच्चे निकालने के लिए ये शायद बच्चे इसी के लिए। अच्छा ये नीचे बच्चे हैं वो इसी से निकले हुए ये हैं कोई मुर्गी से नहीं है, मुर्गी से नहीं है। ये इसी जो मशीन है इसी में निकाले हुए बच्चे हैं देख लो दाना चुगले फिर आओ बिल्कुल ये देखो कितना दिन का है ये कौन सा दिन है? तैयार कर दीजिए। थोड़ा मदन जी वो बताइयो ये बताइयो थे कोई दिक्कत दवाइयाँ रख रखी है कि हाँ अभी तो है ना, ये एडजस्ट होने बाकी है। हाँ हाँ और ये चूजा जो अपना 12 मुर्गा देखा था वहां चूजा है ना ऐसे है। तो ये इनका मतलब है चिंचड़ से या खाने के लिए, लेकिन अब